कर नहीं रहे हैं और रोजगार धरा दीजिए। तो पिताजी क्या किए, तब तक रिटायर हो गए। रिटायर हो गए तो पैसा काफ़ी मिला, तो उन लोगों को दुकान खोल दिए। कहे ये दुकान है, आप दोनों लोग चलाइए, अब तो हम रिटायर हो गए, इसी से हम लोग का परिवार का भोजन चलेगा। तो उन दोनों बच्चों का वही आदत था, क्या, आलस, वही आलस था। तो दुकान तो खुल गई, सारी चीज़ें थी, लेकिन समय से दुकान खोलना नहीं, समय से दुकान बंद करना नहीं, और समय से कोई चीज़ के करना नहीं। धीरे 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 करके दुकानों के सारे सामान बेच के खत्म हो गया। उसके बाद दुकानें खत्म। फिर चिंता पड़ी माँ बाप को, क्या करें, बच्चे की दुकान कमज़ोर हो गई है, अच्छा करते हैं लोगों को शादी कर देते हैं, और शादी हो जाएगी तो ये अपने परिवार में बच जाएंगे, तो अपने लिए कुछ करेंगे और इनका भाग्य कुछ बनेगा, और कम से कम अपने तो चिंता रहेगी। तो माँ बाप ने किसी तरह से कुछ पैसे बचा के रखे थे, उसमें से उनको शादी कर दिए। परिवार आ गया, उनके भी 2-2, 3-3 बच्चे हो गए। और जब 2-2, 3-3 बच्चे हो गए तो अब क्या करें, पिताजी के पेंशन पे निर्भर रहते थे, पिताजी के पेंशन पे निर्भर रहते थे, दुकानदारी ठीक से करते नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी से बात करके धीरे से निकल गया बाहर, ना फोन करे ना पैसा भेजे। वो दोनों बहुआ क्या किए, परेशान। पिताजी ने क्या किया, मकान दे दिया किराए पे, भाड़े पे, कुछ तो मिलेगा, जीवन यापन चलेगा, सब्जी रोटी चलेगी और दौड़ दवाई चलेगी, और जो नाती हैं छोटे छोटे इनकी पढ़ाई चलेगी। अब वो लोग तो फ़ोन करते नहीं थे, न पैसा भेजते थे। ये पिताजी अपने छोटे छोटे नाती को ले और बहू को लेकर परेशान थे। एक दिन की बात है, और बहू भी थी स्टाइल वाली, बहू भी थी स्टाइल वाली। क्यों, सिटी मॉल में, वी मार्ट में और सुपरमार्केट से ही सामान खरीदती थी, क्योंकि घर पे तो कुछ रखते नहीं थी और खेती बाड़ी करने का पसंद था नहीं, और रियल जिंदगी जीने का अनुभव भी नहीं था, रियल सच्ची जिंदगी जीने का अनुभव भी नहीं था। हवा हवाई में रहना उन लोगों को बहुत पसंद था। धीरे धीरे करके काफ़ी कर्ज हो गया। किराएदार वाले एडवांस किराया भी दे दिए, एडवांस भाड़ा भी दे दिए, एडवांस सिक्योरिटी भी दे दिए। अचानक उधर से फोन आता नहीं था, पैसे भेजते नहीं थे, बहुएं परेशान थी, राशन की दिक्कत हो रही थी, अब इधर कर्ज पे कर्ज लगा हुआ था। अचानक लग गया लॉकडाउन, कोरोना आया, लॉकडाउन लग गया, किराने वाला सामान देना बंद कर दिया, उधार देना बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया तो घर में खाने के लिए कुछ था नहीं। तो सरकार ने एक योजना चलाई थी, भूखे प्यासे लोग जो भूखे हैं वो इस नंबर पे कॉल करें और हम उनको भोजन पहुंचा देंगे, घर पे ही भोजन घर पे ही पहुंचा देंगे। तो पिताजी ने देखा शाम तक बच्चे खाए नहीं हैं, तो छोटे छोटे नाती खाए नहीं हैं, बहुएं भी कुछ खाई नहीं है, राशन भी नहीं है। तो फ़ोन करते हैं पुलिस वाले नंबर पे, तो सुविधा था ही ना पुलिस वाले के पास। तो फ़ोन करते हैं तो पुलिस वाला खाना लेके आ रहा है। तो कह रहा है आप कहाँ हैं, तो कहाँ है, तो वो बताते हैं बी ब्लॉक सी इस जगह हम खड़े हैं, आप आइए। तो पुलिस वाला खाना लेके आता है, तो देखता है बड़ी हवेली, देखता है बड़ी हवेली, बड़ा गेट। तो कहता है कहाँ हो तुम, तो कह रहे हम यही तो हैं। तो पुलिस वाला कहाँ हो, अरे हमारे सामने तो आओ। तो कह भाई आपके सामने हैं। तो कह रहा आप ही हो, तो कह रहा बड़ा मूर्ख हो, बहुत गलत आदमी हो, इतनी बड़ी हवेली में इतने बड़े गेट लगे हुए हैं, अब तो हमसे खाना मांग रहे हो, गरीबों का खाना तुम खा रहे हो, गरीबों का खाना तुम खा रहे हो, ये तो ऐसी गलत बात है। सरकार चलाई योजना गरीबों के लिए, अब तुम खाना खा रहे हो। वो बुजुर्ग बेचारे आंखों में से आंसू गिरने लगा। कहाँ ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं, कहने लगा। तो पुलिस वाले बेचारे वो भी भावुक हो गए, क्या करें, खाना समय से पहुंचाते गए, कुछ मदद भी करते गए। लॉकडाउन खत्म हुआ, तब तक बच्चे उधर से भी आ गए। तो आलस कितना बड़ी चीज है। ये जो दुकान है, ये दुकान है, इसमें क्या सुनना है, क्या रखना है, क्या समझना है।
तो हम ये संस्था उत्कृष्ट पेड़ा वेलफेयर सोसाइटी जो हम बनाए हैं, इसके तहत जो हम शिष्टाचार पेड़ा कार्यक्रम चलाते हैं, तो लोगों को यही समझाते हैं कि जीवन में शिष्टाचार बहुत जरूरी है। शिष्टाचार इतना जरूरी है कि अपने परिवार में राग भाग बना के रखिए, परिवार में राग भाग बना के रखिए, अगल बगल राग भाग बना के रखिए, ताकि आपको कभी भी मुसीबत में कोई चीज़ की कमी न आए, मुसीबत में कभी ना आए। क्यों? माँ बाप ने 25 साल तक बेटी बेटा को सेवा किया, बड़ा किया, और जब बड़े हो गए, अपने पैर पे खड़ा हो गए, तो क्या हो गया? क्या हो गए उनको? वो 25 साल का कर्ज याद नहीं आ रहा है, एहसान नहीं मान रहे हैं, आभार प्रकट नहीं कर रहे हैं। क्यों? ये क्या हो गया है दिमाग में? किसकी आवाज आ रही है इसमें? इस दुकानों में, इन दुकानों में किनकी आवाज है, किनके शब्द हैं? तो कहाँ ये शब्द रखना चाहिए कि नहीं चाहिए? शिष्टाचार की संगत अच्छा लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम यही कहने आए हैं कि ताकि आप लोग सुने, क्या सुने? क्या सुने? अपने हित और कल्याण की बात सुने, अपने खुशहाली की बात सुने, अपने जीवन में सुकून की बात सुने, ताकि आप अपने जीवन में आनंद ले सकें और समय से आलस्य को त्यागें, समय से जागें, ताकि अपने भाग्य को जगाएं, अपने भाग्य को जगाएं। हम केवल ये कहते ही नहीं हैं, हम एक तरीका भी बताते हैं। जो लोग हमारे संस्था से जुड़ते हैं तो उनको एक तरीका भी बताते हैं, उस तरीके के माध्यम से वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, वो तरीका हम बताते हैं। तो क्या आप लोग चाहेंगे कि हम बराबर आपको शिष्टाचार कार्यक्रम देता रहें? तो इसीलिए जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को कुछ करना नहीं है। ये नहीं है कि हमारा धार्मिक कार्यक्रम है, हमारा राजनीतिक कार्यक्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। एक शिष्टाचार पेड़ा कार्यक्रम है, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने जीवन में अमल करेंगे तो आपको लाभ ही होगा। ये थोड़ा है कि आपकी ज़िंदगी खराब है, हम आपको दोष देने नहीं आए हैं, कुछ अच्छा करने के लिए हमें ये कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खराब हैं, आप बुरे हैं, आप गलत हैं, आप अनाचार कर रहे हैं, हम ये कहने के लिए नहीं आए हैं। हम तो ये कह रहे हैं ताकि आप अच्छा ज़िंदगी और जी सकें और बढ़ा सकें, अपने भाग्य को खुद जगाएं। तो ये चीज़ें हैं, हम आए हैं आपके। कार्यक्रम तो आज कैंसिल था, कार्यक्रम तो कैंसिल था, कह रहे थे कि आज न आइए क्योंकि कोई है नहीं, तो हम कहे हम आएंगे। तो कह रहे कोई है नहीं, मत आइए, तो हम कहे हम आ रहे हैं। तो हम आ रहे हैं तो हमने चल दिया। हम कहे कुछ तो होगा, आज का दिन तो खाली तो नहीं रहेगा। तो हम चल दिए, आए हैं। ज़्यादा लोग तो नहीं हैं, लेकिन हैं जितने लोग। तो आप लोग हमारी बात समझ में आई है? समझ में आई है?